देती हूँ। बस बस बेटा, इतना विश्वास मत दिलाओ कि मोदी सरकार गिर जाए। आ जाओ देखो, पहले वाले में 2:3, दूसरे वाले में 4:5। अगर मैं टोटल क्वांटिटीज की बात करूं तो 2 + 3 5 हो गया, दूसरे वाले में 4:5 9 हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वांटिटीज दोनों की बराबर होनी चाहिए। क्या ये बराबर है? नहीं। तो पहले बैलेंस करेंगे। 5 और 9 को बराबर करने के लिए मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूँ, इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, दोनों 45 45 हो गए। अगर यहाँ 9 से गुणा किया है तो इन रेशियोज को भी 9 से गुणा करेंगे, इनको भी 5 5 से गुणा करेंगे। अब जो रेशियो आ गई है मिल्क और वाटर की, वो 18 और 27, 20 और 25 आ गई है। ठीक। क्या मैं अब ऐड कर सकता हूं? अब आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 18 और 20 को ऐड कर लीजिए, 27 और 25 को ऐड कर लीजिए, तो मिल्क कितना बना भाई? मिल्क बना 18 जमा 20 38। ठीक। दूसरे वाले में 27 जमा 25, ये आपका हो जाएगा 52। ठीक। अब ये क्योंकि सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई कर दो, 19:26, 2 से काट दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया सभी को? सर एक्स रेशियो वाई 9:5 आया है। कौन से वाला आवाज आपको? आ रही है सर? जी पूजा, कौन से वाला बोल रहे हो? मैंने जैसे मैंने बनाया, जैसे बता रही हूँ सर, जैसे 2:3 है। हाँ मैंने हाँ एक्स मान लिया उसका मल्टीप्लीकेशन, हाँ तो 5x और 9y हो गया। तो एक्स रेशियो वाई 9/5 हो गया। हाँ हाँ। तो 9 को अब मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो इसमें गलत क्यों हो रहा है? देखो मतलब 9 नाइन, और 5 रेशियो लेकर के। 9 को आपने यहीं मल्टीप्लाई किया होगा ना, इसी रेशियो के साथ। अ, और 5 को आपने यहीं हाँ मल्टीप्लाई किया होगा क्योंकि x की वैल्यू 9 आई होगी, तो x की वैल्यू 9 यहाँ पर गुणा कर दी होगी, यहाँ पर गुणा कर दी होगी, है ना? तो ये 18 आया होगा, ये 27 आया होगा। हाँ। वैसे ही y की वैल्यू 5 आई नहीं, है। मैंने वैसे नहीं किया। नहीं, वैसे मैंने नहीं किया। हम्म एक्चुअली 2:3 और 4:5 है ना। हम्म। तो मिल्क का हो गया 6 और वाटर का हो गया 8, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 और 5 से। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ शुरुआत से। देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि रेशियोज को आप पहले नहीं जोड़ सकते हो। जैसे आपने 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 कर दिया, 3 और 5 को जोड़ दिया, 8 कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर ऐसा किया तो कंडीशन वायलेट हो रही है, क्वांटिटीज अभी बराबर नहीं है। जब तक कंडीशन फॉलो होने के बाद आप ऐड करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो पहले आपको कंडीशन को फॉलो करना है। जैसे कंडीशन के हिसाब से रेशियो एक बार बन गई, जैसे ये आपकी 18 और 27 बन गई, ये आपकी 20 और 25 बन गई, ये रेशियोज बन गई। अब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर इससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि जो पहले की रेशियोज हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है पूजा? तो आप हम्म। पहले ऐड नहीं कर सकते। हाँ सर। ओके। चलो भाई, ओके समझ में सर। आया सबको? अब सुनो एक और सवाल ऐसा ही, फिर उसमें एक कंडीशन और जोड़ूंगा मैं। ये आपका मिल्क और वाटर, ये आपका मिल्क और वाटर। ठीक है। दोनों की बराबर क्वांटिटीज को मिलाया जा रहा है तीसरे में। बताइए कितना होगा मिल्क और वाटर? क्वांटिटीज बराबर है, मात्रा बराबर है। तो 71:55। हम्म। जी सर, 71:55। ठीक है। चलो भाई, अब मैं शुरू कर रहा हूं समझाना। देखो भाई, रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है? 7।
टोटल कितना है 9। तो क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए, टोटल मिश्रण बराबर होना चाहिए, सवाल बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 9 से गुणा कर देता हूं, इसको 7 से। वैसे यहां 9 भी गुणा होगा, यहां पर भी 9 गुणा होगा, यहां पर भी 7 गुणा होगा, यहां पर भी 7 गुणा होगा। अब जो नई बैलेंस्ड रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है, ये 36 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। क्या अब मैं जोड़ सकता हूं मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ? बिल्कुल। 36 को 35 के साथ जोड़िए, आपका हो जाएगा 71। ठीक है, 27 और 28 को जोड़िए, आपका हो जाएगा 55। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। कंडीशन नंबर 2। अब मान लो कि ये तो पहली सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये बोला है कि इस बार इसने क्वांटिटीज की रेशियो दे दी है कि किस मात्रा में बांटना है। वो बोल रहा है कि भैया इसको 2 में बांटो, इसको 3 में ऐड करो। मतलब अगर आप इसका 2 हिस्सा ले रहे हो तो इसका 3 हिस्सा लो, तब मिलाओ। बराबर बराबर मत मिलाओ, इसका 2 हिस्सा लो, इसका 3 हिस्सा लो। मतलब अब की बार बोला है कि किस रेशियो में मिलाना है, 2:3 रेशियो में मिलाना है। बराबर बराबर में नहीं मिलाना, 2:3 रेशियो में मिलाना। अब बताओ जरा। कोई सोच पा रहा है? थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि मच्छर पैदा हो जाते हैं। सर ये 2/3 रेशियो किस किस का लेना है, एक बार फिर से बताना। पहले वाले बर्तन का जो है उसका 2 हिस्सा लो, दूसरे वाले बर्तन के 3 हिस्सा लो, दोनों को मिक्स करके तीसरे बर्तन में डालो। ठीक है सर। चलो भाई मैं बताऊं। सर 228.4/33 हम्म, ऐसा है कुछ। चेक कर लेते हैं, आंसर मुझे सर पता मेरा नहीं भी सेम ही आ रहा है। है। और कोई? चलो भाई सुनो ध्यान से। देखो इस तरह के सवालों में ना पहला काम आपको यही करना है कि क्वांटिटीज हमेशा आप बराबर कर लो। भले ही सवाल में उसने 2/3 बोली हो, पर सबसे पहला काम आप यही करना, क्वांटिटीज बराबर कर लो। क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि दोनों की रेशियो 1:1 होनी चाहिए। बराबर का मतलब तो यही होता है ना भाई। भाई अगर 9 7 63, 9 7 63, 63:63 लिख सकता हूं, या कह लो 1:1 लिख सकता हूं, बात तो वही है। ठीक, तो रेशियो ऑलरेडी 1:1 में हो गई है। अब देखो इसको 2:3 या किसी और रेशियो में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऑलरेडी 1:1 में है। मुझे किस में चाहिए? मुझे ये 2:3 में चाहिए। तो यार सीधा 2 गुणा करो, सीधा 3 गुणा करो, 2:3 बन तो गया।
काहे सोच रहे हो इतना? अगर मुझे 2:3 बनाना है रेशियो को, रेशियो है 1:1, मुझे 2:3 बनाना है, तो 2 से गुणा कर दो, इधर इधर 3 से गुणा कर दो, बन गई 2:3। ठीक, अगले क्वेश्चन तक ये सब ऊपर से गया। अगले क्वेश्चन तक ये बात हजम हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ सुनो। तो 2 इधर गुणा कर दिया, मतलब जो था उसी में 2 गुणा कर दिया, इधर भी 3 गुणा कर दिया, तो क्या होगा, इनमें भी 2 गुणा होगा और इधर भी 3 गुणा होगा। तो अब ये रेशियो 2:3 में बट गया, है ना भाई। यहां पर आपने 2-2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये 2-2 डबल हो गए, यहां पर आपने 3-3 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये ट्रिपल हो गए, तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। अब ऐड कर लो, अब मिल्क और वाटर भी 2 और 3 में ही जुड़ेंगे। ठीक, आ जाओ देखो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करना मतलब इसमें 2 का गुणा करना, मतलब ये 72 हो गया, ये 54 हो गया, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो या यही मल्टीप्लाई कर लो, और ये आपका 145 हो गया। ठीक, 135 सॉरी, 105 हाँ हाँ 105 हो गया, 105 105 105। और यहां पर 3 से गुणा करोगे तो 60 और 24 84, है ना। 84 हाँ, अब नीचे वाले में आ जाते हैं। नीचे वाले में क्या है, सिंपली अब ऐड कर देंगे। अब कंडीशन के हिसाब से रेशियो बैलेंस हो गई। ठीक है, नई कंडीशन क्या आई है, उसके हिसाब से रेशियो क्या आई बैलेंस वाली, ये और ये और ये। अब 72 और 105 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 72 और 105 को ऐड? 170 अनुपात 180 हाँ, 177 अनुपात 8-5 13 138। ठीक भाई, एक बार देख लो फिर रिपीट करूंगा या डायरेक्ट अगला सवाल कराऊंगा, एक बार देख लो आराम हो से। जाएगा ना। हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आओ अगले सवाल में। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:4, दूसरे वाले में है 3:5। ठीक है, दोनों को अगर बराबर मात्रा में मिलाया जाए तीसरे बर्तन में, तो बताइए मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी होगी। पहली कंडीशन क्या है, क्वांटिटीज बराबर मात्रा में मिलाई जा रही। 23:57। हम्म, और बोलो भाई जल्दी, यार ये तो आसान है, तो करते ही आ रहे हो। 23/57। ठीक, देखो भाई टोटल करने पे ये कितना आएगा, 5 आएगा, टोटल करने पे ये कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्वांटिटीज अनइक्वल हैं, पर सवाल में कंडीशन क्या है, इक्वल है, तो इक्वल बनाइए, अगर नहीं है तो इसको मैं 8 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, दोनों 40-40 हो गए। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, 8 से गुणा 8 से गुणा 5 से गुणा 5 से गुणा, तो मिल्क और वाटर की नई रेशियो क्या आ गई, 8:32 15:25। ठीक, अब दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया। अब मिल्क और मिल्क को जोड़ सकते हैं, वाटर और वाटर को जोड़ सकते हैं। 8-5 23 और ये हो गया 57। ठीक, अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा हूं कि अगर मैं 3:2 में बांटूं,
मतलब क्वांटिटीज का रेशियो अब बराबर नहीं है, मात्रा में बराबर नहीं ले रहा हूं। इसका अगर 3 हिस्सा ले रहा हूं तो इसका मैं 2 हिस्सा ले रहा हूं, इस वाले का 3 हिस्सा ले रहा हूं तो इस वाले का 2 हिस्सा ले रहा हूं। तो मुझे दोनों की जो टोटल क्वांटिटी होंगी उनको 3:2 में करना पड़ेगा कन्वर्ट। इसका 3 होना चाहिए टोटल क्वांटिटी, इसकी 2 होनी चाहिए टोटल क्वांटिटी, यानी कि मिश्रण 3 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले कितना है। बोले सर ये 40 है, ये 40 है, या कह लो 40:40। 40:40 मतलब 1:1, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, अगर ये 1:1 है और मुझे इस रेशियो को 3:2 में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को 3 से गुणा कर दूंगा और इस 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली रेशियो 3:2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो मैं यहां पर भी 3 से गुणा करूंगा और यहां पर भी 2 से गुणा करूंगा ताकि ये रेशियो 3:2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो सिंपली मुझे 3 और गुणा करना पड़ेगा यहां पर भी और 2 यहां पर भी। ठीक, तो मैंने गुणा किया, पूरा टोटल किया, तो ये आपका 24 आएगा नई रेशियो सेकंड कंडीशन के हिसाब से, और ये आपका 96 आएगा। 96। ठीक है, अगर इधर डबल करें तो ये रेशियो अब 30 हो गई और 50 हो गई। ठीक है भाई, समझ में है। तो अब ये मिल्क और वाटर हो गया और इधर भी मिल्क और वाटर हो गया। क्या अब मैं ऐड कर सकता हूं? अब मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि नई कंडीशन के हिसाब से मैंने रेशियो को बैलेंस कर लिया। ठीक, नई कंडीशन के हिसाब से बैलेंस कर लिया, अब ऐड कर लो। सिंपली आप ऐड करोगे तो 24 जमा 30 हो गया आपका 54। ठीक है, और 146। क्लियर है भाई। अब ये आंसर होगा सेकंड कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन के हिसाब से ये वाला आंसर होगा। फर्क समझ में आ रहा है? आराम से देख लो इसे। सर इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं क्या कि अगर क्वांटिटीज अभी रुक जाओ बेटा, अभी इसी के ऊपर रहो। इसमें कोई डाउट तो बताओ, फिर आप पूछना अगला डाउट, वरना बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ भाई। अभी तक तो ठीक। क्लियर है यहां तक? यस सर। एक सवाल की व्हाट्सएप पे क्वेश्चन और डाला है लास्ट में, उसे भी करा दीजिए। एक सवाल की कसर और है, फिर उसके बाद खत्म। हाँ बेटा, अब पूछो अंकित, आप क्या पूछना चाह रहे थे? पूछना नहीं, मैं सर कह रहा था कि एक क्वेश्चन डाला है मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पर, लास्ट में बता दीजिएगा एक बार। ठीक, और किसी का कोई सवाल? इससे रिलेटेड क्या इसमें एक और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? हाँ सर करवा दो एक। करा दो सर। इसी टाइप का, या मैं आगे बढ़ूं? सर जो भी क्वेश्चन का है ना उसके उसकी क्वेश्चन को थ्योरी के रूप में लिखवा दें क्वेश्चन, ताकि हमें पता रहे क्वेश्चन बनेगा किस टाइप से। तो बेटा वो तो रटने वाली बात हो गई ना। अभी सिर्फ सिंपली हम लिख रहे हैं बस। नहीं बेटा, वो रट्टा वाली बात हो गई। नहीं, लैंग्वेज पता चल जाएगी कि लैंग्वेज क्या है। ना ना, गलत लैंग्वेज तो तरीका, पता चल जाएगी सर। तरीका गलत है। क्योंकि कल के दिन सवाल पलट गया ना, तब आप वहां सर सरोड़ते रहोगे, बनेगा नहीं सवाल। एक तरीके से आप रट्टा मारोगे। फिर आप ये कह रहे हो कि सर अगली बार जब मैं सवाल देखूं तो मुझे सोचना ना पड़े, जो मेरे सामने लिखा हुआ है बस उसी को मैं पढ़ लूं। हाँ, दिमाग ना लगाऊं मैं, और दिमाग नहीं लगाया तो बस खेल खत्म कॉन्सेप्ट है। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है। कॉन्सेप्ट आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। कोई एक आधा पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि यार ये शायद मैं भूल जाऊं, तो शायद ये सवाल बनेगा नहीं मुझसे, तो उसको लिख लो। ठीक है, पर हर चीज मत लिखा करो, वरना तो सोचोगे ही नहीं। फिर आप सोचना जरूरी है मैथमेटिक्स में। चलो भाई, 4:5, 2:3, पहले तो बराबर क्वांटिटीज में बांट के दिखाओ मुझे। अगर मैं क्वांटिटीज बराबर रखूं और तीसरे बर्तन में मिलाऊं तो कितनी आएगी मिल्क और वाटर की रेशियो?
38:52. Yes, sir. और बताओ। Yes, sir. 38:52. जी इसके हिसाब से भी बता दो, 52. सेकंड कंडीशन के हिसाब से भी बता दो। सर एक चीज मैं रिपीट करूं, आपने ये जो क्वांटिटीज का लास्ट में बताया था कि 2/3 में बांटते हैं, तो ये इसी कंडीशन पर बताया था ना कि जब हमने दोनों को बराबर कर लिया, मतलब कि अगर इनकी जो रेशियो है 9 और 5 का अगर मान रहे हैं तो 9 पंचे 45, मतलब कि दोनों बर्तन 45-45 के हैं इस समय, हमने जब उनको बराबर कर लिया तो इसी कंडीशन पे तो आपने उनको 1/1 बांध के 2/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था ना। बिल्कुल। ठीक। Sir, 94:131. ठीक। Yes, sir. 94:131. चलो भाई, अब मैं इसको करवा देता हूँ। 9 हो गया टोटल, 5 हो गया टोटल। रेशियो के हिसाब से बराबर करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, तो इसको 5 से गुणा करूंगा, इसको 9 से गुणा करूंगा। ये आप 5 से गुणा करिए, 5 से गुणा कीजिए, 9 से गुणा कीजिए, 9 से गुणा कीजिए। ठीक, यह हो गया 20, ये हो गया 25 मिल्क और वाटर की रेशियो, ये हो गई 18, ये हो गई 27। सिंपली मिल्क और वाटर को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 38 और यह आपका 52। ठीक, अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देख लो। दूसरी कंडीशन बोलिए 2:3 में लेना है, मतलब ये 2 होना चाहिए हिस्सा, ये 3 हिस्सा होना चाहिए। अब पहले से ही वो ऑलरेडी 1:1 रेशियो में है, तो मुझे 1:1 रेशियो को अगर 2:3 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, इस 2 को इसके साथ गुणा कर दूं, इस 3 को इसके साथ गुणा कर दूं, तो ऑटोमेटिकली 2:3 बन जाएगा। तो देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना आ गया, अब 9 5 से 45, 45 इंटू 2 90 आ गया ये। ठीक, वैसे यहां पर 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका 135। अब मुझे एक बात बताओ, 90 और 135 की रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 2:3 ही आएगा। ठीक है, मतलब आप दोनों बर्तनों को 2:3 में जोड़ रहे हो। समझ में आया? क्योंकि देखो ना 5 और 9, 5 और 9 ये तो कट ही जाने रेशियो में, बचेगा क्या, 2:3 ही तो बचेगा टोटल। ठीक है, या आप टोटल मल्टीप्लाई करके फिर रेशियो ले लो तो भी 2:3 आएगा। ठीक, अब सुनो आगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब अगर यहां पर 2 से गुणा किया तो यहां पर भी 2 से होगा, यहां पर भी 2 से होगा, यहां पर भी 3 से होगा, यहां पर भी 3 से होगा। तो अब जो नई रेशियो आएगी वो आएगी 60 50, और यहां पर आएगी भाई ये आपका 54 और ये आपका 3 2 3 81 है ना। 81 आएगा, 87। सर 60 नहीं 40 होगा। हाँ 40 होगा, 40-50 होगी। 40 50। ठीक, अब आप कर दो टोटल, टोटल करोगे तो 94, ठीक है, और 131, ये आंसर हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे करेंगे इन सवालों को। जी सर क्लियर है। चलो अब कुछ नए सवाल बताऊं, नए टाइप के। ये हो गए मिश्रण के। मिश्रण के इतने ही रखो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सर एक वो भी तो आते हैं जैसे कि मतलब कोई घोल है उसमें इतनी मात्रा उसकी बढ़ा दी जाए तो क्या हाँ बेटा वही वाले करवाने वाला हूँ, रेशियो। वही वाले करवाने वाला हूँ। अच्छा। ठीक, अब सुनो, तो ये जो मिश्रण के सवाल थे ये तो हो गए पूरे। अब थोड़ा सा एक पार्ट और देखो इसमें। बोलेगा ये बर्तन है, मिल्क और वाटर की रेशियो है 3:4। ठीक, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, 3 लीटर इसमें पानी मिला दिया। तो अब जो नई रेशियो हो गई मिल्क और वाटर की, वो बोला जा रहा है नई रेशियो हो गई 3:5।
तो बताइए शुरुआती क्वांटिटी कितनी थी दोनों की, दूध पानी दोनों, कितना था? मिल्क कितना था शुरुआत में? ओवरऑल क्वांटिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन है क्या? नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि ये रेशियो थी पहले, 3 लीटर पानी मिलाया, अब ये हो गई, बस इतना है। नाइन लीटर एंड 12 लीटर सर। ठीक है। Yes, sir. 9:12. हम्म, चलो भाई करवा दूं, सबने कर लिया ना? आ जाओ। देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कंडीशन है, सवाल की कंडीशन क्या है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से मैं रेशियो को चेंज वगैरह करूंगा। अब देखो उसने कंडीशन ये बोली है कि 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई कंडीशन दिख रही है? मुझे कोई नहीं दिख रही। 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, अब इससे मैं क्या अनुमान लगा सकता हूं? ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं इससे? अगर मैंने पानी मिलाया है तो क्या मिल्क बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। जितना मिल्क पहले था उतना ही मिल्क बाद में होना चाहिए। तो कंडीशन मिल गई मुझे कि मिल्क पहले भी सेम था, अभी भी सेम होना चाहिए। तो रेशियो के हिसाब से भी वही स्टोरी होनी चाहिए कि अगर मिल्क पहले 3 है तो बाद में भी 3 ही होना चाहिए। अरे 3 ही मिला, इसका मतलब रेशियो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर रेशियो ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसका मतलब मैं आप प्लस माइनस कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या चीज बदली? बोले सर पानी 4 से 5 हो गया, मतलब कितना ही हो? बेटा अंकित इसे बंद करो माइक को। कुछ बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे जैसे कि अंकित, ठीक है, कुछ अपना माइक खोल के रखेंगे। बेटा मुस्कान अपना माइक ओपन रखो, हुआ क्या था? और नैन्सी बेटा आप अपना ओपन रखो। क्योंकि ये लोग है ना घूमते रहते हैं घर में। हाँ बेटा मुस्कान आप कहाँ हो? सर बैठिए। हाँ अब इस माइक को ऑन रखना, ठीक है? माइक ऑफ करोगे मुझे पता चल जाएगा। ऑन रखो बेटा। हाँ तो सर घर में बाकी लोग ही तो आवाज आएगी इसलिए बंद करके रखते तो हैं। फिर बेटा मैंने क्या बताया, घर में कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है। बोले सर गुसल खाने में जाके बैठ जाओ। वो एक्चुअली दीदी लोग आई हैं तो उनके बच्चे बेटा कोई तो जगह सर होगी, घर में कोई सब तो लोग ऐसा आए कोना हैं होगा। तो पर और वो तो गांव है, वहां पे तो आराम से कोई ना कोई पेड़ की जगह। मानते नहीं है दीदी के बच्चे लोग। अच्छा ठीक है, नहीं, यही पेड़ वेड़ नहीं है ओपन घर रखो में। माइक को। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आके तुमसे बात करता है, ठीक क्योंकि है सर। घूमते रहते हो फिर पूछते बाद में सर समझ में नहीं आया। क्लास का टाइम खराब होता है उसमें। नहीं सर हो नहीं रही सच में। चलो भाई सुनो, देखो भाई 3 और 3 मिल्क और मिल्क पहले भी सेम था, अभी भी सेम है रेशियो के हिसाब से, तो रेशियो बैलेंस है। रेशियो के हिसाब से 4 से 5 हो रहा है, मतलब कितने यूनिट का इंक्रीज आ रहा है? बोले सर 1 यूनिट का इंक्रीज आ रहा है, 1 है ना? ये तो रेशियो के हिसाब से। एक्चुअली में कितना इंक्रीज किया हमने पानी? 3 लीटर। तो क्या मैं सीधे सीधे ये बात बोल सकता हूं कि 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है? रेशियो का 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। वो इनिशियल क्वांटिटी बोल रहा है, इनिशियल निकाल लो। मिल्क बोल रहा है इनिशियल, मिल्क कितना है भाई इनिशियल? 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 गुना कर दो, 9 लीटर मिल्क है। ठीक है, 4 यूनिट पानी है, तो 4 गुना कर दो यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर पानी है। ये क्या हो गई? ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई, शुरुआती क्वांटिटी। क्या मैं फाइनल नहीं निकाल सकता? इसी तरीके से निकाल सकता हूं। फाइनल निकाल लो। फाइनल में कितना है?
3 यूनिट, मिल्क है 3 यूनिट, कितना हो जाएगा? 9 लीटर मिल्क। ठीक। पानी कितना है? 5 यूनिट, पानी हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट यानी कि 5 गुना 5 3 जा 15 लीटर, यानी कि पानी। और वो तो वैसे भी दिखाई दे रहा है कि यार 3 लीटर पानी जोड़ा होगा तो 12 से 3 15 हो गया होगा, तो ये हो गई फाइनल क्वांटिटी। कहने की बात है ये, कुछ भी निकाल सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है। पिछली वाली रेशियोज में ऐसे निकाला जा सकता है कि पानी कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, ऐसा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। क्यों? अगर आपने पिछले वाले सवालों में गौर किया तो वहां पर कुछ भी ऐसा बताया था कि 3 लीटर ये है या 5 लीटर वो है? कुछ नहीं बताया। मतलब कोई रियल क्वांटिटी दी ही नहीं। जैसे यहां पे रियल क्वांटिटी दी है 3 लीटर, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, रिलेट करके। पर यहां पे ऐसी कोई क्वांटिटी दी नहीं थी कि कोई 3 लीटर है या 5 लीटर है या कोई कितना लीटर है, कुछ नहीं बताया था। तो आप रेशियो ही निकाल सकते हो बस। यही सेम केस परसेंटेज में भी होता है। ठीक, चलो भाई, क्लियर है यहां तक? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? यस सर। एक खरबूजे और मेलन नो वाला सर। भी मुझे करवाना है। क्लियर है सर। हाँ। चलो आ जाओ, एक नया सवाल करते हैं। बोले मिल्क और वाटर की रेशियो 2:5 है। 14 लीटर पानी जोड़ने पर 1:3 हो जाती है। ठीक, अब बताओ जरा, इनिशियल और फाइनल दोनों। सर इनिशियल तो आ रही है 14:35 हम्म और फाइनल 7:21। हम्म। और कोई बच्चा? सबने बता दिया भाई? बताना स्टार्ट करूं भाई? बोलिए। जी सर, आप बता दीजिए। तो देखो सर 1 मिनट। सर इनिशियल 28 लीटर एंड 80 लीटर आ रहा है। ठीक, अब देखो भाई, वही बात है यहाँ पर कि अगर मैं सिर्फ पानी में बदलाव कर रहा हूँ, पानी को बढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ पानी में ही बदलाव आना चाहिए, मिल्क में नहीं आनी चाहिए। तो कंडीशन मेरे पकड़ में ये आई कि मिल्क नहीं बदलेगा। मतलब रेशियो के हिसाब से भी मिल्क जितना पहले था उतना ही अभी भी होना चाहिए। पहले 2 था, अब 1 है, तो रेशियो बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस करो। ठीक, यानी कि बराबर करो। अगर वहां पर मिल्क 2 है तो यहां पर भी 2 रखो और यहां पर भी 2 रखो। ठीक है,
ये हो जाएगा 2:6। ठीक, अब आपको बात समझ में आई? क्या चीज बदल रही है? पानी बदल रहा है। कितना बदल रहा है? 1 यूनिट से। ठीक है, और वैसे हमने असलियत में कितना बदला है? 14 लीटर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 14 लीटर के बराबर। ठीक, अब आप सब कुछ निकाल लीजिए, 2 यूनिट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 28 लीटर। हाँ, ये नालायक पता क्या करती है? ये जब दो चार बच्चे आसपास आ जाते हैं ना, तब ऑन कर देती है माइक को, और वैसे ऑफ रखती है। अब ऑफ ही रखो बेटा। तुम लोग है ना, मेरे से अगर ऑफलाइन क्लास लो ना बेटा, मैं खा जाऊं तुमको पकड़ के, मैं छोड़ू ही ना किसी को। क्योंकि जितना डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाता हूं ना, मैं चाहता हूं उतना ही डेडिकेशन के साथ आप ध्यान दो। मूर्खों की तरह इधर उधर देखते रहते हैं जब नोटबुक सामने होती है तो। सबसे गलत अप्रोच है ये बताता है कि आप निजी जीवन में किस तरीके से रहते हो, किस तरीके से काम करते होगे। आदत रहनी चाहिए कंसंट्रेटेड वाली, फोकस्ड वाली। जब तक माइंड फोकस नहीं होगा किसी एक काम पे, आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। देखो भाई, 1 यूनिट 14 लीटर के बराबर, 2 यूनिट 28 लीटर के बराबर, तो 5 यूनिट 5 गुना यानी कि 70 लीटर के बराबर। ये आ गई इनिशियल क्वांटिटी। ऐसे ही आप करके फाइनल क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फाइनल क्वांटिटी निकालने गया, ठीक है, तो मैं 1 यूनिट मेरे पास 14 लीटर है, तो मैं रेशियो कौन सी वाली इस्तेमाल करूंगा? ये 1:3 या 2:6? बताइए कौन सी वाली रेशियो दो इस्तेमाल? अनुपात छः। 2:6। क्यों? क्योंकि वो रेशियो बैलेंस होने के बाद आई है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। यस। ठीक है, इसलिए तो ये 2 यूनिट जी सर। और ये 6 यूनिट। तो 2 यूनिट, 1 यूनिट अगर 14 लीटर है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 28 लीटर। 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 84 लीटर। ठीक, समझ में आया? ये होगी फाइनल क्वांटिटी। तो रेशियो पहले वाली नहीं, बाद वाली लेनी है। हमेशा जब रेशियो बदल जाए या कह लो रेशियो बैलेंस हो जाए, उस पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो। एक क्वेश्चन और, अब इसको ध्यान से देखना, ये टाइप अलग है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 1:3। अब इसमें बोल रहा है कि 9 लीटर दूध जोड़ा और 9 ही लीटर पानी जोड़ा। तो अब जो अनुपात हो गया है मिल्क और वाटर का, वो 2:3 हो गया। बताइए इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? सिर्फ 15 और 45 आ रहा है। ठीक है। सर 15 और 45।
हम्म। और कोई? सर बता दीजिए। हम्म। चलो भाई मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देख, क्या हो रहा है। 9 लीटर दूध जोड़ा जा रहा है, 9 लीटर पानी जोड़ा जा रहा है, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, इस चीज से मुझे कौन सी कंडीशन समझ में आ रही है? वो कंडीशन बोल रहा है पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है इस बार। उसने ये कह दिया कि 9 लीटर दूध जोड़ रहा हूं मैं, 9 लीटर पानी जोड़ रहा हूं। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कंडीशन बन रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर अगर मैं ये बोलूं कि ये मान लो ये नापने का मीटर है, ठीक है? ये 0 लीटर बता रहा है, ठीक? ये नापने का मीटर है। अब मैं पहली रेशियो के हिसाब से गया तो मैंने देखा मिल्क जो है वो 1 लीटर है या 1 है, तो पानी कितना है? 3 है। सर सेम रेशियो में ऐड कर रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा फाइनली, ऐसा कुछ है क्या? देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। तो 1 मिल्क है और 3 पानी है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें मैं 9 लीटर और 9 लीटर दोनों बराबर मात्रा में चीजें जोड़ूं, तो मान लो ये 9 लीटर जोड़ा और अब पानी इतना पहुंच गया, और इसमें भी 9 लीटर जोड़ा, तो अब दूध इतना पहुंच जाएगा, ठीक? मुझे एक बात बताओ, पहले कौन सी चीज बराबर थी और अभी भी कौन सी चीज बराबर है? कोई ऐसी चीज जरूर है जो बदल नहीं रही है। वाटर। वाटर सर। वाटर भी तो बदल रहा है, 9 लीटर पानी जोड़ा तो है। देखो रेशियो का। रेशियो में तो सर सेम है, 3-3 दोनों तरफ। नहीं उसको छोड़ो बेटा, वो तो अनबैलेंस रेशियो है, ये तो अनबैलेंस्ड रेशियो है। इनको तो हम बैलेंस करेंगे अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इनको मत देखा करो। अभी तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या चीज पहले बराबर नजर आ रही है और अभी भी? 9 लीटर जोड़ने से पहले भी वो समान थी और अभी भी समान है। कोई ऐसी चीज पकड़ पा रहे हो जो पहले भी बराबर थी अभी भी बराबर है? वाटर, मिल्क और वाटर का कंसेंट्रेशन सेम ही रहेगा। वो तो ठीक है, चलो कह सकते हो। देखो भाई, कमाल की बात बताता हूं, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, पहले कितना था? पहले इतना था। क्या अभी भी इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो बराबर नहीं रहेगा? अगर दोनों समान रूप से बढ़ गए हैं तो इनकी हाइट के बीच में अंतर कितना होगा? बराबर ही तो होगा। अरे मान लीजिए आप हो, आपकी छोटी बहन है, ठीक है? और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों की जो हाइट है वो समान मात्रा में बढ़ रही, मतलब आपकी भी 9 इंच बढ़ गई और आपकी बहन की भी 9 इंच बढ़ गई, तो जो अंतर है हाइट में वो अभी भी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। बस यही कंडीशन, सेम यही। एज में भी। हाँ एज में भी। तो अगर मान लो आपकी हाइट है 3 इंच, आपकी बहन की हाइट है 1 इंच, अब इसमें 9-9 इंच का इजाफा हो गया दोनों की हाइट में, ठीक है? तो अभी भी अंतर तो उतना ही सेम ही रहेगा हाइटों के बीच में, ठीक? क्लियर? समझ में आ गया? तो पहले जो अंतर था वही अब अंतर रहेगा। मतलब अगर अंतर सेम है मिल्क और वाटर में दोनों के बीच में अंतर सेम है, पहले भी 9 लीटर जोड़ने से पहले और 9 लीटर जोड़ने के बाद, तो मुझे बताओ अंतर कितना है यहाँ पर? यहाँ पे अंतर कितना है? बोले सर यहाँ पर 3 - 1 2 का अंतर, और यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 - 2 1 का अंतर है। एक का।
पर अंतर तो हमारे हिसाब से तो बराबर होना चाहिए, 9 लीटर जोड़ने से पहले भी और 9 लीटर जोड़ने के बाद भी, तो इनको हमें बराबर करना होगा। वो 2 है तो इसको भी 2 बना दो। अब हो गई रेशियो बैलेंस्ड। बात आई यहां तक समझ में? यस सर। ठीक। सर पहले नहीं एलसीएम लेके बराबर कर सकते जैसे पहले आपने बता दिया। हाँ, पहले बेटा उसमें बराबर क्वांटिटीज का हिसाब चल रहा था कि उसमें क्वांटिटीज बराबर हैं, इसलिए कर रहे थे ऐसा। अब नहीं कर सकते ऐसे। कंडीशन को पहचानना है, कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां पे कंडीशन अलग है, वहां पे कंडीशन इक्वल क्वांटिटीज की थी तो इक्वल किया। यहां पर कंडीशन अलग है, यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटीज हैं, यहां पर ये बोल रहा है कि दोनों में समान मात्रा में चीजें जोड़ी गई हैं। तो मैंने बोला यार अगर समान मात्रा में जोड़ी गई हैं तो जो पहले अंतर था वही अंतर अब भी होगा। ठीक, अब कंडीशन बदल दी है तो रेशियो को अलग तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, मतलब अंतर समान रखेंगे। अंतर समान रखेंगे, समान करने के चक्कर में यहां 2 से गुणा किया तो यहां पर भी 2 से गुणा हो जाएगा, रेशियो हो जाएगी 4:6। ठीक, अब रेशियो आ गई 4:6। अब क्या पूछा है? इनिशियल पूछे, इनिशियल निकाल लो, फाइनल पूछे, फाइनल निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो आप। रेशियो हो गई है बैलेंस। ठीक है, तो देखो भाई 1 से 4 पहुंच रहा है, कितने का इंक्रीज आ रहा है मिल्क में? 3 यूनिट का। अब देखो अगर रेशियो बैलेंस है ना भैया, अगर रेशियो बैलेंस है और दूध और पानी आपने बराबर बराबर बढ़ाया है तो अब देखना रेशियो भी यही बहुत बोलेगी। 3 से कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। पानी तो कितना इंक्रीज हुआ? पानी भी 3 यूनिट ही इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, ये होता है रेशियो बैलेंस करने का फायदा, हर चीज सेम हो जाती है फिर। ठीक, अगर क्वेश्चन ने बोला यहां 9 लीटर इंक्रीज हो रहा है, यहां 9 लीटर इंक्रीज हो रहा है, तो भैया रेशियो भी अब यही बात बोलेगी कि समान मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। ठीक, 3 यूनिट 3 यूनिट, तो इसका मतलब 3 यूनिट बढ़ने का मतलब है कि 9 लीटर का बढ़ जाना। अब कुछ भी निकाल लो। ठीक है, इनिशियल निकालना चाहते हो, इनिशियल दूध है 1 यूनिट तो ये हो जाएगा 3 लीटर, और इनिशियल पानी है 3 यूनिट यानी कि 9 लीटर। ये हो गया इनिशियल। ये आ गया मिल्क, ये आ गया वाटर। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में दूसरे की रेशियो कौन सी लोगे आप? 4:6 वाली, जो बैलेंस हो गया ये वो वाली। ठीक है, तो 4 यूनिट कितना होगा भाई? 1 यूनिट अगर 3 लीटर है तो 4 यूनिट 12 लीटर होगा, मिल्क हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा कौन सा है? 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 गुना यानी कि 18 लीटर। 18 लीटर पानी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये फाइनल क्वांटिटी आ गई। और ऐसे भी देख सकते हो आप कि भैया 3 में 9 लीटर पानी ऐड हुआ है तो 12 बन गया, 9 में 9 लीटर पानी ऐड हुआ है तो 18 बन गया। ऐसे भी निकला है, कैसे भी देखो आप सवाल को, क्योंकि रेशियो बैलेंस हो गई है। रेशियो बैलेंस होने के बाद सारी चीजें सब कुछ सही आएगा। ठीक है, आराम से देख लो इसे, और यहीं पे हम सवाल क्वेश्चन का अंत करते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म। मेनली मतलब रेशियो को बैलेंस करना सीखना है, चाहे हाँ, प्लस करके वो देखना है, फिर तो अपने आप ही मतलब हो हो जाएगा, है ना? जाएगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये पकड़ी है बात आपने, बिल्कुल यही करना। जी सर। हम्म, और बताओ। सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए हम्म, कि यहाँ पे सर क्या बोला था आपने, किसकी मात्रा नहीं बदल रही है, क्या था सर? अच्छा, वो लिख लें सर, नहीं तो भूल जाएगा फिर। देखो मैंने ये कहा कि अगर 9 लीटर दूध बढ़ाया है, 9 लीटर पानी बढ़ाया, मतलब दोनों अगर समान मात्रा में बढ़ाए हैं, तो अगर दूध और पानी को समान मात्रा में बढ़ा रहे हो तो जितना पहले इन दोनों की क्वांटिटीज में अंतर था, दूध और पानी की, उतना ही अंतर अब रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि समान मात्रा में दोनों चीजें बढ़ गई। तो जितना पहले इन दोनों के बीच में अंतर था, पानी और मिल्क के बीच में, उतना ही बढ़ाने के बाद भी पानी और मिल्क के बीच में अंतर रहेगा।
ठीक है, तो इनकी जी क्वांटिटीज के बीच का अंतर सेम रहेगा, मतलब सर एक। जी बेटा। सर जैसे यहाँ पे आपने दोनों में 9-9 लीटर बढ़ाया, और अगर इसमें दोनों में अलग अलग होता तो फिर दूसरी तरह लगता कि सेम सेम हाँ, लगता। तब दूसरा लगता, फिर तब उसकी दूसरी कंडीशन चेक करते। यही तो बात समझने वाली है कि जैसी कंडीशन होगी हमें रेशियो को उस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो कल के दिन कुछ और बोलता है तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे फिर हम। ठीक है। सर इसमें पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में ही बैलेंस कर ले तो इसका डिफरेंस ना चेक करके वैसे अच्छा, बैलेंस कैसा करना चाहते हो, फिर कैसे करोगे बैलेंस? जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने किया था। हाँ बताइए, कैसा करना चाह रहे हो? मतलब जो टोटल क्वांटिटीज को आप ये उनको जैसे इक्वल कि करना चाह रहे हो? इसमें 4 हो गया और उसमें 5। हाँ। हाँ सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर इसमें आप 4 कर लो, इसमें अगर आप 5 कर लो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, तो इंक्रीज आप बता यस पाओगे? जैसे 9 लीटर इंक्रीज हो रहा है, 9 लीटर इंक्रीज हो रहा है ना? पर रेशियो का बैलेंस की जो कंडीशन है वो पकड़ पा रहे हो कहीं पर भी? कहीं पे भी नजर आ रही है कुछ? हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे हो इसके वो सही हो। अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो हम्म, इसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो मिल्क का तो बढ़ रहा है, 3 लीटर आ रहा है 3 यूनिट, हम्म, लेकिन वाटर का घट रहा है 3 यूनिट, ऐसे आ जा रहा हाँ, है। वो इसलिए कि अगर आप रेशियो को देखें ध्यान से, तो मिल्क पहले कितना है, 1, अब कितना हो गया, 2। इसमें तो चलो बढ़ोतरी हो रही है, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और अगर ये रेशियो बैलेंस है, Yes, अगर ये रेशियो बैलेंस है ना, तो क्वेश्चन ने ये बोला जितना मैं मिल्क बढ़ा रहा हूं उतना ही मैं पानी बढ़ा रहा हूं, तो मतलब पानी में भी उतना ही इंक्रीज होना चाहिए। तो ये 3 है, पर ये भी 3 है, मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे इंक्रीज हो ही नहीं रहा, 0 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, पर क्वेश्चन तो बोल रहा है कि भैया जितना दूध बढ़ा रहा हूं उतना ही पानी बढ़ा रहा हूं, पर रेशियो बोलिए नहीं, मैं 1 बढ़ा रही हूं, 0 बढ़ा रही हूं। गलत है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है, तो रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। yes, ठीक। हाँ। इसलिए वो उससे कम आ जा रहा है रेशियो। हाँ, अब देखो यहां से भी अगर आप पकड़ना चाहो ना सवाल को तो पकड़ लोगे। मुझे अंतर कितना चाहिए? मुझे अंतर तो यहाँ पर 1 यूनिट का ही चाहिए ना, है ना भाई? समझ पा रहे हो सब लोग? यहाँ पर ये अंतर 1 यूनिट का ही चाहिए ना पूजा? मुझे, मैंने बोला कि यहाँ पर मिल्क एक यस यूनिट सर। से बढ़ रहा है, तो पानी भी 1 यूनिट से ही बढ़ना चाहिए, कि उसने सवाल ने खुद बोला है कि जितना पानी बढ़ा रहा हूं उतना दूध बढ़ा रहा हूं। तो मुझे बताओ यहां पर 1 कैसे लाया जा सकता है? अगर ये 3 है तो इसको मुझे 4 बनाना पड़ेगा। यस सर। 4 बनाना पड़ेगा। 3 को 4 बनाया जा सकता है? बनाने को तो बना सकते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढ के ले आओ जिसको 3 से गुणा करें तो 4 आ जाए, पर वो नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? मैं बोल रहा हूं 3 को ऐसे नंबर से गुणा करो ताकि 4 आ जाए। कौन सा नंबर है? आप बोलोगे 4/3। अब मैं बोल रहा हूँ 4/3 अगर यहाँ गुणा किया है, वही वाली बात कि अगर 4/3 2 की जगह अगर मुझे 4/3 यहाँ गुणा किया है तो यहाँ पर भी गुणा करो, ठीक। अब रेशियो बैलेंस हो जाएगी। यस सर, वही चीज हो जाएगा। हाँ वही चीज हो जाएगा, बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक सर है। स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिएगा तो। जी बेटा, 1 मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलो भाई, ठीक है, क्लास का हम अंत करते हैं। इसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है सर कल जो मुझे क्लास हो। बात नहीं हो रही है। सॉरी। सर मुझे कल की क्लास नहीं मिल रही, कल मैं लाइव नहीं ले पाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी, मेरे ख्याल से अपलोड नहीं हुई होगी अभी। वैसे मैंने अपलोड कर दी थी अपनी साइड से, तो वो फाइनल एडिटिंग वगैरह होती है ना, थंबनेल वगैरह, वो डलना बाकी रह गया होगा, आज मिल जाएगी शायद, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इनिशियल रेशियो ये है मिल्क और वाटर की, और हम्म। फाइनल ये है, तो कितने लीटर मिल्क और वाटर मिलाया जाए, तो कैसे निकालेंगे सर?
तो फिर भी बेटा कुछ और तरीके से सवाल में कंडीशन दी होगी, कुछ और जरूर बता रहा होगा। चलो निकालने के लिए बोल दिया, सर ठीक है, कि कितना बढ़ रहा है। इसी में कैसे करेंगे? जैसे इसी में दे रखा हो कि फाइनल ये है, इनिशियल ये है। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, तो जैसे इसी में दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे कि हाँ इतने लीटर पानी मिलाए और इतने लीटर दूध? तो फिर बेटा वो कुछ और देगा आपको कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, एक रियल क्वांटिटी एटलीस्ट दी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 9 लीटर दिया हुआ है, तो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं ये ठीक है क्वांटिटीज। सर, ठीक है। एक रियल क्वांटिटी और देगा, वो कहीं ना कहीं से पकड़ा के देगा आपको, और कोई सी भी वो रियल क्वांटिटी दे दे, आप बाकी सारी निकाल लोगे, जैसे हमने यहां पर निकाल ली। तो इसमें से कोई और दे देता, मान लो ये 12 लीटर दे देता या ये 18 लीटर, कुछ भी दे देता, हम रिलेट करके निकाल लेते बाकी सब। सर हाँ सर बोलिए बेटा, सर बोलिए। एवरेज वाले सर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सर उम्र दी होती है हाँ कि हाँ हाँ टीचर है इतने साल का चला गया और हाँ अब बताइए इस ग्रुप की कितनी है, सर वैसे वाले क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। और सर जो इनिंग्स वाले सवाल होते हैं तो सर वो ना टॉपिक करा दीजिए प्लीज सर, वो एवरेज का थोड़ा टॉपिक है वीक बेटा। है वो। हाँ वो टॉपिक एवरेज का है, तो वो इसी के बाद होगा थोड़े दिन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो शाम की क्लास होती है उसमें है एवरेज के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में समझना है ना, तो थोड़ी दिन रुक जाइए, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद वही चीजें शुरू होने वाली हैं बस। एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यही सब शुरू होगा। फिर वो सब खत्म होने के बाद आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जी सर। और किसी का कोई सवाल? सर अब जाए? हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो फिर मैं क्लास का एंड कर देता हूँ। सर हाँ बेटा। सर जा रही हो या फिर एक क्वेश्चन भेजा है आपको? अच्छा, तो ये तो अंकित नालायक का है। बेटा अंकित तुम हो? हाँ जी सर, तो बोल काहे नहीं रहे हो? नई नवेली दुल्हन की तरह काहे शर्मा रहे हो? आपने बोला था ना सर म्यूट करने, इसीलिए। मतलब माइक खराब हो गया, जूते के नीचे रख दिया माइक? तोड़ तो नहीं दिया कि बोले अब मैं, मेरे को बोलना ही नहीं है क्लास में? तोड़ दिया? तोड़ दी। चलो देखो भाई, मतलब क्या फायदा, बोलते ही धुतकार मिलती है। सुनो भाई, यदि चीनी के मूल्य, अंकित की बोलती बंद हो गई। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आती है, बोला है प्राइस, प्राइस में कमी आ रही है 20% की। अच्छा ठीक है, और कुल व्यय 200, कमी नहीं वृद्धि हो रही है। अच्छा अच्छा वृद्धि हो रही है, हाँ हाँ वृद्धि हो रही है। और कुल व्यय यानी कि व्यय मतलब खर्चा ना, कुल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा 240 होने पर, ठीक है 240 रुपए का टोटल खर्चा है, होने पर 6 किलोग्राम की कमी होती है, आती है 6 किलोग्राम की कमी आ रही है भाई, ठीक है। तब 1 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी, मतलब वही भाव पूछा है, प्राइस पूछा है, ठीक है। तो मैं सवाल समझा देता हूं भाई। सवाल यह है कि चीनी बेची जा रही है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि आ गई है, 20% से प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्चा है, ये 240 का 240 ही होता है, पहले भी 240 होता था, अभी भी 240 ही होता है। तो इस खर्चा पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी कांस्टेंट ही है,
अगर आप पहले भी 240 रुपए लेके आते थे, अभी भी 240 रुपए लेके आते हो, तो कीमत अगर बढ़ गई तो आप कम खरीद पाओगे ना भाई। तो कितना कम खरीद पा रहे हो? 6 किलो कम खरीद पा रहे हो, ऐसा सवाल ने बोला है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एक चीज बताई थी, ये खपत यानी कि कंजम्पशन, ये कीमत, ये खपत, और वो खर्चा। ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है ना? कीमत, खपत और खर्चा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये खर्चा कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो क्या ये? कंजम्पशन 16.6% कम करना होगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये इन्वर्सली होते हैं, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही वाली बात है, वही वाली बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि a इंटू बी जो इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जो मैंने रिलेशन बताया था, ठीक है, जिसमें अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितने परसेंटेज से घटेगा, ये भी मैंने बताया था। क्या बताया था? नेगेटिव पॉजिटिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो ये प्लस 20% है भाई, यानी कि ये प्लस 1/5 बढ़ेगा, तो ये कितना घटेगा? तो आप बोलोगे सर ये घटेगा -1/6। कैसे आया? 1/6। हाँ, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 5 से 1 की तरफ जाओगे, 5 जमा 1 6 हो गया, नीचे 6 आ गया। इतना घटेगा। क्या घटेगा? बोले सर हमारे केस में तो ये कंजम्पशन है। ठीक है, और सवाल बोल रहे नहीं 6 किलो घट रहा है, मतलब 1/6 का घटने का मतलब है कि 6 किलो घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सवाल में ये जो रेशियो में एक है ना, एक यूनिट है, एक यूनिट का घटाव हो रहा है 6 पर, तो एक यूनिट यानी कि 6 किलो। ठीक है, तो टोटल 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 36 किलो। तो मतलब शुरुआत में कितना रहा होगा कंजम्पशन? 36 किलो। और अब 6 किलो कम हो गया, मतलब अब कितना हो गया? अब हो गया 30 किलो। ठीक है, शुरुआत में खर्चा कितना हो रहा था? बोले सर 200। -1। हाँ बेटा बोलो। -1 तो रेशियो के हिसाब से है बेटा। -1/6 की वैल्यू है ना। हाँ, -1/6 की वैल्यू 6 केजी मान लो आप। ठीक है। ठीक है, तो आप 6 उधर ले जाइए, तो 36 हो गया। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई? 36, मतलब टोटल आ गया आपका 36। तो सर एक की वैल्यू आएगी ना सबसे। मैं समझाता हूँ, देखो आप मानिए कि कंजम्पशन, अब भाई जो जो लोगों ने वो समझ लिया वो इसको मत सुनना। ठीक है, अगर रेशियो में परेशान रहते हो तो ठीक है, इसको मत सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरह। ध्यान से सुनो बेटा भैया, अगर आप पूरी कंजम्पशन को एक मान रहे हो, पूरी कंजम्पशन को एक मान रहे हो, तो इसका 1/6 कम हो जाता है, यानी कि 6 किलो कम हो जाता है। तो 1/6 की कीमत कितनी है? 6 किलो। तो एक कितना हो जाएगा? 36 किलो। तो ये जो पूरा एक हमने माना था वो कितना आ गया? 36 किलो। तो मतलब शुरुआत में हम कितना खरीद रहे थे? 36 किलो। हाँ तो यही तो बोल रही हूँ, आपने लिखा है 6 यूनिट बराबर 36 हाँ, किलो। ये अलग चीज है बेटा, ये अलग है वो अलग है। यहाँ पे पता है क्या है, स्टोरी में चेंज क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल माना है 1 यूनिट, टोटल जो शुरुआत में है। यहाँ पे मैंने टोटल माना है 6 यूनिट जो शुरुआत में। ये पता चलता है कि कितने अच्छे से आपने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा है, इससे ये बात पता चलती है। समझ में आया? वो टीचरों ने कितनी मेहनत की है आपके ऊपर, ये इस बात से पता चल रहा है। आप लोगों की गलती नहीं है इसमें, आपको समझ में नहीं आ रही है ये बात, ये आपकी गलती नहीं है, ये उस टीचर की गलती है जो आपको बचपन में पढ़ा रहा था, जो आपको ये चीज सिखा रहा था। और ये उस टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिसने उसको सिखाया होगा वो भी ठीक से नहीं सीख के आया है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में कमी है हमारे भारत के। ठीक है, इसीलिए बच्चे लैग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? इसी वजह से। उनकी गलती नहीं है, उनको समझाया नहीं जा रहा उस तरीके से, वो बच्चा क्या करे। ठीक है, अब सुनो भाई, तो 36 किलो शुरुआत का, अब हो गया 30 किलो, तो ये होगी ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, शुरुआती कह लो, मूल रूप कह लो इसका, ये हो गई फाइनल क्वांटिटी। ठीक, अब जो एक्सपेंडिचर है वो 240 रुपए। ठीक है,
और अभी भी एक्सपेंडिचर 240 ही है। क्यों? क्यों? उसने खुद बोला है कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। तो अगर 36 किलो सामान खरीद रहे हो 240 रुपए में, तो कितना भाव है, क्या कीमत है उसकी? मतलब 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, पर केजी कितना रेट है, भाव कितना है, कीमत कितनी है। 36 को भाग कर दोगे 240 से, 36 को भाग करोगे 240 से तो कितना आएगा भाई, 12 तिये 12 दूनी, तो ये 20/3 आ जाएगा। ये शुरुआती कीमत है। बाद वाली कीमत 30 से भाग करोगे 240 को, ठीक है। तो अब 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, 8 रुपए 1 किलो की कीमत होगी। तो मतलब ये डिक्रीज आया 20% का, इंक्रीज आया 20% का, मतलब ये है 6.666 समथिंग, ठीक है। तो पहले 6.66 रुपए केजी की बिक्री थी, अब वो 8 रुपए केजी की बिक्री है। क्यों? 20% इंक्रीज हो गया। इसी की वजह से उसने 6 किलो घटा दिया, क्योंकि उसके पास पैसे 240 के 240 ही। सवाल समझ में आ गया? सर तो इसमें फाइनल आंसर क्या है, मतलब ये 20/3 और ये 8 से ये क्या है सर? बेटा फाइनल आंसर ये पूछा था हमसे, फाइनल आंसर ठीक है, ये फाइनल आंसर। अच्छा सर, मुझे 1 किलो की कीमत। हाँ, 1 किलो की कीमत पूछी थी, ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? चलें अब खत्म करें क्लास। बोलो यार, या सवाल से इतना प्रेम हो गया कि देखे ही जा रहे हो उसे? यस सर। ठीक है, जब बहुत बार सवाल देखने के बाद भी समझ ना आए ना, तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए उसे, कोरा कागज पकड़िए और खुद से करने सवाल की तो कोशिश सर करें। भूल भुलैया टाइप होता है। और इसीलिए लगते हैं भूल भुलैया, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो छोटे बचपन में सिखाए जाने चाहिए ना, वो क्लियर नहीं है, उतने पुख्ता नहीं है। नहीं सर, ये समझ में आ गया। वो मतलब भूल गए थे कुछ। ये -1 तो एक कमी आएगी ना ऊपर, हाँ हाँ। नीचे तो टोटल होता है। हम्म। हाँ सर। सर अब छुट्टी। अब छुट्टी। चलो भाई क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सर मैथ बहुत बेकार सब्जेक्ट है। एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं सर, 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही, लग रहा है सारा ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, मैथ्स में सबसे पहले जाता है दिमाग से बाहर, इसीलिए मैथ्स को है ना गोली की तरह, मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स को गोली की तरह लेना पड़ता है, वरना मैथ्स बीमारी की तरह बाहर आ जाती है। सर तो एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, रोज बैठ के मैथ्स बनाते रहे बस, अब और क्या कोई कर काम सकते? नहीं है जिंदगी में। हाँ, ये भी बात सही है। कौन सा हमें मैथमेटिशियन बनना है, कौन सा हमें पीएचडी करनी है, हमें तो पेपर के लायक पढ़ना है ना। तो वो बात तो सही है। अब यहाँ पर कमी तो सरकार की है कि भाई वो एग्जाम टाइम पे नहीं ले पा रही है, या कोई विपदा आ गई जैसे कोरोना आ गया, उसकी वजह से सरकार ही नहीं करा पा रही है। अब ऐसी चीजों को कोई इलाज नहीं। सर सर बस तब बहाना बन के रह गया कोरोना सर, सारे काम तो हो ही रहे हैं। हम्म, ये बात भी है, कुछ कुछ कह सकते हैं ये बात। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए सर? अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।